गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम हिमाचल जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है सिरमौर, बी है शिमला, सी बिलासपुर, डी हमीरपुर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यशपाल हमीरपुर के रहने वाले थे। तो ये कौन से गांव से संबंधित थे, कौन सी जगह से संबंधित थे? भूपल के ये रहने वाले थे। तो भूपल भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि यशपाल कौन सी जगह के रहने वाले थे। तो भूपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987। सन 1987 में परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो सुमन रावत को 1987 में परशुराम अवार्ड मिला। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 23 देखिए, कहलूर इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। कहलूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? तो कहलूरी कहाँ बोली जाती है? कहलूरी भाषा जो है बिलासपुर जिले में बोली जाती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा। चंबा का संस्थापक कौन था? तो चंबा रियासत की बात करें तो चंबा रियासत की स्थापना मेरू बर्मन ने की थी। मेरू बर्मन ने 550 एडी में चंबा रियासत की स्थापना की थी। उसी तरह से चंबा शहर की बात करें तो चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने की थी। साहिल बर्मन ने 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देओटसिद्ध टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। देओटसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देओटसिद्ध मंदिर की बात करें, ये बाबा बालकनाथ का मंदिर है और ये कहाँ पर है? ये हमीरपुर जिले में स्थित है। हमीरपुर जिले के और मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं। गौरी शंकर मंदिर भी हमीरपुर जिले में स्थित है और गसोता मंदिर भी हमीरपुर जिले में स्थित है। तो इस तरह से आपको हमीरपुर जिले के मंदिरों के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर। तो पहाड़ी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इन्हें पहाड़ी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के और उपनामों की बात करें तो मंडी ज़िले की बात करें तो मंडी ज़िले को छोटा काशी और मिनी बनारस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसी तरह से पंडित पद्मदेव की बात करें तो उनको कविराज के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिमाचल के सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो भज्जू राम को हिमाचल के सीमांत गांधी कहा जाता है। उसी तरह से और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे अंगूरों की भूमि कहाँ है? तो अंगूरों की भूमि कैसे कहा जाता है? रिब्बा किन्नौर को अंगूरों की भूमि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के महर्षि निकोलस रोरिच को कहा जाता है। और मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड खजियार में, जो कि चंबा में है खजियार, उसको कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शिमला जिले में डोडरा क्वार क्षेत्र आता है। और डोडरा क्वार विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बनता है और बार बार पूछा जाता है। तो डोडरा क्वार विद्रोह हुआ था, ये 1906 में डोडरा क्वार विद्रोह हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन दी ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया? तो इसका तो आप सबको पता ही होगा कि स्वर्ण छत्र किसने प्रदान किया था। अकबर ने पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र प्रदान किया था। ऑप्शन ए। 129 देखिए, इंडियन पेंटिंग्स ऑफ पंजाब हिल बुक इज रिटन बाई। पंजाब हिल पुस्तक, इंडियन पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल पुस्तक किसने लिखी? तो ये WG आर्चर ने लिखी थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हिवरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिवरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चंबा जिले में हिवरा जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट देखिए 131, द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे इज। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो बड़ोग सुरंग कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग है। और कितनी सुरंगें हैं? 103 सुरंगें हैं कालका शिमला रेल ट्रैक पर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 103 सुरंगें हैं कालका शिमला रेल ट्रैक पर और बड़ोग सुरंग जो है सबसे लंबी है। और कालका शिमला रेल ट्रैक की बात करें तो इसको
यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? 2008 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2008 में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईईसी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? आईईसी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में कालू झंडा नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जुवारहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट, जुवारहट्टी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो जुवारहट्टी एयरपोर्ट ऑप्शन ए है शिमला, बी सोलन, सी कांगड़ा, डी कुल्लू। तो ये सोलन में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो HRTC कब अस्तित्व में आया? HRTC 1974 में अस्तित्व में आया, 1974। 135 देखिए, द लास्ट रूलर ऑफ भगत प्रिंसली स्टेट वाज, भगत राजसी राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो भगत राजसी राज्य का जो अंतिम शासक था वो दुर्गा सिंह था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दुर्गा सिंह भगत राजसी राज्य का अंतिम शासक था। सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, किन्नौर जिला। बड़ा सिगड़ी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? बड़ा सिगड़ी लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के और ग्लेशियरों के बारे में भी जान लेते हैं। गेफांग ग्लेशियर, यह भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रा नदी और चंद्रताल झील की जो उत्पत्ति का स्रोत है। कुल्टी ग्लेशियर जो है तो यह भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। मुकिला ग्लेशियर की बात करें, यह भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कुल्लू जिले के ग्लेशियरों के बारे में भी जान लेते हैं। दुधौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, ब्यासकुंड ग्लेशियर, ये कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी इज, रावी का जो संस्कृत नाम है वो क्या है? तो यहाँ ये ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं। जो रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषानी है, और यमुना का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है, और सतलुज का जो संस्कृत नाम है वो शतुद्री है। और संस्कृत नाम की बात करें, रावी का जो संस्कृत नाम है उसकी बात करें तो रावी का जो संस्कृत नाम है वो इरावती है। और विपाशा किसका संस्कृत नाम है? विपाशा व्यास का संस्कृत नाम है। तो एक बार फिर से जान लीजिए आप, सतलुज का जो वैदिक नाम है वो सुतुद्री है और संस्कृत नाम शतुद्री है सतलुज का। उसी तरह से व्यास की बात करें, व्यास का नाम वैदिक अर्जिक्य है और संस्कृत विपाशा है। रावी का वैदिक नाम पुरुषनी है और संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम अश्किनी है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं कि किसका वैदिक और संस्कृत नाम क्या है। अब यहाँ रावी के बारे में पूछा गया तो रावी के बारे में और जान लेते हैं। रावी का जो उद्गम स्थल है, रावी कहाँ से निकलती है? रावी बड़ा भंगाल से, कांगड़ा से निकलती है। और रावी की सहायक नदियों की बात करें तो चिरचिंड, छतरानी, स्यूल, साल, तंतगिरी, भांदल, ये रावी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139, रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, ये हिमाचल प्रदेश की नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। और ये किस जिले में स्थित है? ये सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ HP? तो गुलेर जो प्रिंसली स्टेट है, राजसी राज्य है, उसकी स्थापना किसने की? तो गुलेर राजसी राज्य की स्थापना जो है वो किसने की? उसकी स्थापना हरिचंद ने की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हरिचंद ने गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की थी। उसी तरह से अन्य राजसी राज्यों के बारे में भी जान लेते हैं। आलमचंद की बात करें तो आलमचंद ने किसकी खोज की थी? आलमचंद ने आलमपुर की खोज की थी, स्थापना की थी। आलमचंद ने आलमपुर की स्थापना की थी और हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 1700 ईस्वी में हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की थी और आलमचंद ने 1697 में आलमपुर की स्थापना की थी। अब बात करें अभयचंद की, तो अभयचंद ने किसकी स्थापना की थी? तो अभयचंद के बाद सबसे पहले अजय चंद के बारे में जान लेते हैं। अजय चंद ने नालागढ़ राज्य की स्थापना की थी, जिसको हंडूर कहते थे। अजय चंद ने नालागढ़ की स्थापना की थी।
अब बात आती है अभय चंद की। अभय चंद यहाँ लिखा है अभय चंद, तो अभय चंद ने किसकी की थी? सुजानपुर की। तो अब अभय चंद और अजय चंद में कन्फ्यूज मत होइएगा। अभय चंद ने जो है वो अभय चंद ने सुजानपुर की थी और अजय चंद ने नालागढ़ हिंडूर राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरह से आप इन सब को याद रख सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब का उत्पादन अधिकतम होता है? तो शिमला में सेब का उत्पादन अधिकतम होता है, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो सबसे कम है, ऊना जिले में। तामसर पर्वतीय दर्रा कांगड़ा को किससे जोड़ता है? तो तामसर पर्वतीय दर्रा की बात करें तो ये तामसर पर्वतीय दर्रा कांगड़ा को बड़ा भंगाल से जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बड़ा भंगाल। 104 देखिए, चोलांग पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ एचपी? चोलांग पीक जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये धौलाधार रेंज में स्थित है, धौलाधार श्रृंखला में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कोकसर इज द फर्स्ट विलेज ऑफ विच वैली ऑफ एचपी? कोकसर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का पहला गांव है? तो चंद्रा घाटी का पहला गांव है कोकसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चंद्रा घाटी। नेक्स्ट देखिए, विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी यमुना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और यमुना का वैदिक नाम क्या है? यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की किस झील को बीजों का तैरता द्वीप के लिए जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की झील को, रिवालसर झील को जो है तो फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ सीड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और रिवालसर झील कहाँ है? रिवालसर झील मंडी जिले में स्थित है और यहाँ पर लोमस ऋषि का मंदिर भी है। आपको ये भी याद रखना है, लोमस ऋषि से जुड़ा हुआ ये स्थान है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों धर्मों के जो तीर्थ स्थान है वो कहाँ पर हैं? तो रिवालसर में तीनों धर्मों के तीर्थ स्थान है, हिंदू, बौद्ध और सिखों तीनों धर्मों के तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन एचपी वाज हेडेड बाई? हिमाचल प्रदेश में प्रथम बीजेपी सरकार की अध्यक्षता की थी, कौन थी? तो शांता कुमार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, शांता कुमार। हिमाचल प्रदेश द्वारा ई गवर्नेंस योजना हिमस्वान किस वर्ष शुरू की गई? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हिमस्वान कब शुरू की गई? 2008 में हिमस्वान शुरू की गई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 110वां क्वेश्चन देखिए, रोहतांग टनल परियोजना का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? रोहतांग टनल परियोजना का कार्य 2010 में शुरू हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। श्री हरि राय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो श्री हरि राय मंदिर कहाँ है? श्री हरि राय मंदिर चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, श्री हरि राय मंदिर चंबा जिले में स्थित है। दतारपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाई? दतारपुर राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजसी राज्यों से हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। दतारपुर की जो स्थापना है वो किसने की थी? दतारपुर की स्थापना दतारचंद ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, दतारचंद ने दतारपुर की स्थापना की थी। अभय चंद के बारे में हमने थोड़ी देर पहले जान लिया, फिर से सुन लीजिए। अभय चंद ने जो है वो किसकी स्थापना की थी? अभय चंद ने सुजानपुर की स्थापना की थी। इस तरह से आपको ये सब याद रखने हैं। एक दो और राजसी राज्यों के बारे में जान लेते हैं। गवर्नर चंद ने सुजानपुर रियासत की स्थापना की थी और बीरचंद चंदेल ने कहलूर रियासत की स्थापना की थी। अजय चंद ने नालागढ़ की स्थापना की थी और अजय देव ने भागत रियासत की स्थापना की थी। और रतेश रियासत की स्थापना किसने की थी? राम सिंह ने रतेश रियासत की स्थापना की थी। नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? नूरपुर राज्य की स्थापना जेठपाल ने की थी। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखने हैं। गेटी थिएटर वाज ओपन्ड इन शिमला इन विच ईयर? गेटी थिएटर शिमला में किस वर्ष खुला था? तो गेटी थिएटर शिमला में 1887 में खुला था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1887 में गेटी थिएटर शिमला में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट विधानसभा ऑफ एचपी हैड हाउ मैनी मेंबर्स? तो पहली जो विधानसभा थी उसमें कितने सदस्य थे? पहली विधानसभा जो थी एचपी की उसमें 36 मेंबर थे। ये तो आप सबको पता ही होगा, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। 36 मेंबर थे उसमें, ऑप्शन बी। और आजकल कितने मेंबर होते हैं एचपी विधानसभा में? 68 होते हैं।
और सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? कांगड़ा में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं 15। और शिमला में कितनी विधानसभा सीटें हैं? शिमला में 8 विधानसभा सीटें हैं। इस तरह से विधानसभा सीटें भी आपको हर डिस्ट्रिक्ट की याद रखनी है। विधानसभा सीटों से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक विधानसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हेडेड द इंतरिम गवर्नमेंट सेटअप इन एचपी इन 1948? हिमाचल में बनी अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे जो कि 1948 में बनी थी? तो उसके अध्यक्ष थे शिवानंद रमौल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, शिवानंद रमौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा किले के स्वामित्व के विवाद को लेकर मध्यस्थता किसने की थी? तो महाराजा रणजीत सिंह ने इनके बीच मध्यस्थता की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, महाराजा रणजीत सिंह ने मध्यस्थता करवाई थी। मलाना एक पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनी है? तो मलाना एक पनबिजली परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर बनी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेल राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेल जो राजधानी है वो कुफरी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है वो हमीरपुर में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी हमीरपुर में है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी है। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो 82.80% हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 68,64,602 है। 68,64,602 हिमाचल प्रदेश की जनगणना है, जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 68,64,602 2011 की जनगणना के अनुसार ये हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांझर इज ए फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो झांझर चंबा का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जिला चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशहूर खीर गंगा गर्म पानी का जो सोता है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो कुल्लू में है, खीर गंगा कुल्लू में। ऑप्शन ए। चौंतो वैली लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो चौंतो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चौंतो घाटी की बात करें तो धाविन और चौंतो घाटी ये कहाँ पर है? ये बिलासपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब और घाटियों की बात करें तो सबसे पहले मंडी जिले की घाटियों की बात करें तो इमला विमला घाटी मंडी जिले में है, चौंतरा घाटी मंडी जिले में है, बल घाटी मंडी जिले में है। इस तरह से आपको घाटियाँ भी याद रखनी है ताकि आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा वाज क्रिएटेड? किस वर्ष वर्तमान कांगड़ा जिले का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए है 1948, बी है 1954, सी है 1960, डी है 1972। तो कब किया गया? 1972। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1972। सोरंग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो सोरंग लेक जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, किन्नौर जिला। जलाल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ? जलाल किसकी सहायक नदी है? तो जलाल किसकी सहायक नदी है? जलाल यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यमुना। इन विच ईयर जसवान वाज एनेक्स्ड बाई महाराजा रणजीत सिंह? किस वर्ष में जसवान महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अनुबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए है 1807, 1815, 1833, 1845। तो इसका सही आंसर होगा 1815। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बट वाज द एंशियंट नेम ऑफ नूरपुर? नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128,
नोनो किस राज्य में एक मशहूर वजीर था? लाहौल स्पीति में, चंबा में, बुशहर में या सुकेत में? तो नोनो कहाँ एक मशहूर वजीर था? लाहौल स्पीति में एक मशहूर वजीर था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हु बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ हिप्पा? हिप्पा के प्रथम निदेशक कौन बने? तो हिप्पा के जो प्रथम निदेशक बने थे वो बी.के. शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बी.के. शर्मा। 130 देखिए, द आर्यंस ट्राइब केम टू इंडिया बिफोर द कंपोजिशन ऑफ। आर्य समुदाय के लोग भारत में निम्न में से किसके निर्माण के पूर्व आए? तो आर्य किसके निर्माण के पूर्व आए? ऋग्वेद के निर्माण से पूर्व। ऑप्शन सी। सुनील दत्त गौतम ऑफ मंडी हैज़ बीन ए फेमस। जो मंडी के सुनील दत्त गौतम है वो एक मशहूर क्या रहे हैं? संगीतज्ञ रहे हैं, मूर्तिकार रहे हैं, या फिर कार्टूनिस्ट रहे हैं, या फिर पर्वतारोही रहे हैं? तो सुनील दत्त क्या रहे हैं? सुनील दत्त मूर्तिकार रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मूर्तिकार। 132 देखिए, विच पेंटिंग स्टाइल कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हिमाचली? कौन सी चित्रकला पद्धति को हिमाचली नहीं कहा जा सकता? लघु चित्रकारी को, या मूर्तिकारी को, या दीवारों की चित्रकारी को, या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट चित्रकारी को? तो किसको नहीं कहा जा सकता? मूर्तिकारी चित्रकारी को हिमाचली नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सिल्वर डिपॉजिट आर रिपोर्टेड इन किन्नौर फ्रॉम। किन्नौर में चांदी के निक्षेप कहाँ से प्राप्त हुए? चरागांव से, चांगो से, थकतो से, पुरवानी से? तो चरागांव से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चरागांव से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश कल्चरल अकेडमी वाज सेटअप? हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया हुआ है और फाइनल आंसर की में भी इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1984 में हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना हुई, 1984 में। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा इन 1615 AD? तो कांगड़ा आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? थॉमस कोरियाट कांगड़ा आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, थॉमस कोरियाट। ऑप्शन बी। द एल्टीट्यूड ऑफ HP इज वेरिंग फ्रॉम। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई घटती बढ़ती है 300 से 3000 मीटर तक, या फिर 350 से 7000 मीटर तक, या फिर 500 से 8500 मीटर तक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 350 से 7000 मीटर तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? साच पास, चीनी पास, छोबिया पास, या फिर कुंजुम पास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंजुम पास। नेक्स्ट देखिए, एट विच प्लेस द रिवर व्यास एंटर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? ब्यास नदी कांगड़ा जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? लद्रौर, कोटजुमला, चावड़ी, या फिर संधोल? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, संधोल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, संधोल। डीबी बोकरी पिरामिड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? डीबी बोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डीबी बोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कुल्लू जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहून वर रूल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन HP? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राहून पर शासन था? तो किसका राहून पर शासक था? राजा का, ठाकुरों का, राणाओं का, या फिर पंडितों का? तो इसका क्या सही आंसर होगा? राहून पर किसका शासक था? राणाओं का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, राणास। हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल का नड्डा में किसने निर्माण किया? तेज सिंह ने, उमेद सिंह ने, राज सिंह ने, या फिर करतार सिंह ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उमेद सिंह इसका सही आंसर होगा। द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वास। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? कहलूर, हिंडूर, कीरग्राम, ब्रह्मपुर? तो नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था, और बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था, और कीरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम था। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हिंडूर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 128 देखिए, विच मुगल एम्परर
कन्फेरेड द टाइटल ऑफ राजा ऑन जगत सिंह ऑफ कुल्लू। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया? अकबर ने फिर शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर जहांगीर ने? तो किसने? औरंगजेब ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में देलथ रियासत की स्थापना किसने की? तो देलथ रियासत की स्थापना किसने की? पृथ्वी सिंह ने देलथ रियासत की स्थापना की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए 129 का ऑप्शन ए। इन विच ईयर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने सिरमौर का दौरा किया? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने कब सिरमौर का दौरा किया? इन्होंने सिरमौर का दौरा जो है 1945 में किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा त्योहार केवल अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा त्योहार किन्नौर जिले में अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? ये चांगो स्योल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा चांगो स्योल। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति लकड़ी के बर्तनों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी के बर्तनों के उपयोग के लिए गद्दी जनजाति जो है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 133 देखिए, गेहूँ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किस नाम से जाना जाता है? गेहूँ को जोड़, ओजा, थो या ये सभी? तो गेहूँ को इन सभी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज इज लोकेटेड एट। बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज कहाँ स्थित है? रिवाल्सर में, मंडी में, सुंदरनगर में या फिर चकमोह में? तो बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज चकमोह में स्थित है। ऑप्शन डी। वीरभद्र सिंह बाज बॉर्न एट। वीरभद्र सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? कामरू में, रामपुर में, शिमला में, सराहन में? तो वीरभद्र सिंह का जन्म जो है सराहन में हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सराहन में इनका जन्म हुआ। निम्न में से किस अंग के नज़दीक थायराइड ग्रंथि होती है? एक साइंस का क्वेश्चन भी आ गया इसमें, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंठनली के नज़दीक जो है वो थायराइड ग्रंथि होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कंठनली। ऑप्शन सी। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो इसमें थे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो तो अलग से हैं ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।